बहुत शुक्रिया मनीष जी। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मनोज जी शुक्रिया आपका। एक टाइम तो आप लोग अलायंस में थे 2019 में, आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के टिकट बीजेपी ऑफिस से तय होते हैं, वो भी सपा को हराने के लिए। अगर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं तो आपकी पार्टी को बीएसपी के खिलाफ एविडेंस दिखाने होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो आपका सवाल है वाजिब सवाल है कि कोई भी अगर हम बात कह रहे हैं तो उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने होंगे, और समाजवादी पार्टी ने तो अनेक बार तथ्य प्रस्तुत किया है। आज करो आपको अभी अगर मैं बता दूं, क्या बसपा बहुजन समाज पार्टी ये बता सकती है कि जिस वर्ग का वो नुमाइंदगी करती है, जिस वर्ग को ये कहती है कि वो हमारा कैडर है, उस वर्ग के लिए विगत 10 सालों में, 1-2 दिन में नहीं कह रहा हूं, बसपा जो 2012 तक इस प्रदेश में सत्ताधारी थी, आज वह उत्तर प्रदेश की सदन में अगर उसके विधायकों की संख्या से देखें तो सबसे छोटा दल है। वोट शेयर भले उसका 12% है, लेकिन अगर विधायक की संख्या से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा दल अगर एक विधायक वाला कोई दल है तो बहुजन समाज पार्टी है। जो बहुजन समाज पार्टी दलितों के, वंचितों के, आपने तो देखा होगा समाजवादी पार्टी एक जगह गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर के, और आपने कई बार खबरें दिखाया, हमेशा समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम करती है और दलित दमित के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उसके अधिकार कैसे सुरक्षित रहें, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। लेकिन बसपा कहां है? अब बसपा को पूरी अपनी खींच इस पर निकालनी है, पूरा उसका जो विमर्श है राजनीति का, वो चूंकि उत्तर प्रदेश का दलित के साथ साथ पूरे देश का दलित ये समझ रहा है कि बसपा का पूरा जो विमर्श है वो ये है कि समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए, और वो कहां से तय होता है? वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तय होता है। आपने चुनाव के दरमियान दिखाया कि बसपा के किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पैसे लेकर के और किस तरह से टिकट का कहां फाइनल हुआ। जो बसपा के खिलाफ बात बोलनी पर आप अभी तक की अपनी स्टेटमेंट में एक भी एविडेंस नहीं दे पाए हैं जिससे ये आप साबित कर सकें कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मैं आपसे एविडेंस मांग रहा हूं कि आप अगर मायावती उनकी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आप एविडेंस दीजिए। साहब अब एविडेंस कितना लेंगे आप? आपने तो कोई एविडेंस रखा नहीं, सब सुन रहे हैं। एविडेंस आजमगढ़ का एक एविडेंस दीजिए ना। आप आजमगढ़ का लीजिए। आजमगढ़ में आप ये बताइए कि जो पार्टी अभी चुनाव हुआ है, विधानसभा में एक सीट जीती है, वो पार्टी लोकसभा में जब ये कहती है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रुके, तो क्या यह सच नहीं है कि वहां सिटिंग सांसद माननीय अखिलेश यादव जी थे? वहां बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार करके, और उनका वोट शेयर कम हो गया, उनके पास एक विधायक बचा। ये सबके पास बढ़ते घटते रहते हैं, ये तो राजनीति का खेल है। मैं कह रहा हूं एविडेंस दीजिए। एविडेंस मैंने दिया इतना तो बड़ा आपको आरोप क्यों लगा? एविडेंस मैंने आपको दिया तो जहां समाजवादी पार्टी का माइनॉरिटी का कैंडिडेट रहेगा वहां बसपा माइनॉरिटी लड़ाएगी। ओके। बसपा आप एक जगह नहीं, आप उत्तर पश्चिम, यही एविडेंस, इसीलिए तो मांग रहा हूं एविडेंस। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक देखिए। मनीष जी रुकिएगा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदरणीय बहन जी एक शब्द नहीं बोलती, उनका सारा खींच समाजवादी पार्टी के खिलाफ निकलता। मैं उनसे जानना चाहूंगा बहुत अदब के साथ कि बहन जी, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, हम तो आपका स्वागत करना चाहते हैं। आइए जातिगत जनगणना के सवाल पर आइए, क्यों नहीं दलितों पिछड़ों को इस देश के सरकारी संस्थानों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में क्यों नहीं भागीदारी अभी तक सुनिश्चित की गई? आप एक एविडेंस दे पाए कि ये माइनॉरिटी के या सजातीय प्रत्याशी खड़ा करके आपका वोट काटते हैं, यही एविडेंस है? अरे ये एक नहीं है साहब, वो गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कम से कम 150 से 200 एविडेंस है। ओके। और आप कहें तो सबका मैं नाम ले लूं? नहीं, कुछ एक बता सकते हो? मैंने बता दिया कुछ एक आपको। ओके, तो अब ये तय है कि आप लोग खुलकर लड़ेंगे बीएसपी से? नहीं, हम क्योंकि आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने ओपन फोरम पे स्पीच दी। अब तक आप लोग बचते थे मायावती पे कुछ बोलने से। बहुत साफ आदरणीय बहन जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव जी के पूरे राजनीतिक विमर्श को देख लीजिए तो नरेंद्र मोदी जी की तरह ओछा बयान नहीं देते, बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। बीएसपी वाले तो आपको भी टीम कह रहे हैं, सुना आपने उमाशंकर सिंह का स्टेटमेंट? उन्होंने कभी कह रहे हैं आप बी टीम हो, वहां से स्क्रिप्ट आती है आपके लिए। एक भी शब्द किसी को हम लोग व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और प्रगतिशील सोच का सवर्ण भी ये जानता है कि उसकी बहुत शुक्रिया। आप वेट करिए और करारे जवाब के लिए तैयार रहिए। अब करारे जवाब